ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है। ऐसे में भारत इकलौता देश है जो इतनी विविधता होने के बावजूद तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व शांति के लिए सनातन को समाधान बताया है। दुनिया में अमन और शांति के लिए सनातन के महत्व का विश्लेषण किया मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने। दुनिया भर में आजकल उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया पर छाए संकट के बादलों की छाया को हटाने के लिए एक शानदार उपाय बताया है। आप भी सुनिए। विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने क्यों विश्व शांति के लिए सनातन को समाधान बताया, अब यह भी समझ लीजिए। पूरी दुनिया इस वक्त डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट युद्ध की आग में झुलस रही है। रूस और यूक्रेन करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है। इसे आप फिलिस्तीन और इजराइल वॉर भी कह सकते हैं। चाइना और ताइवान में तनाव किसी से छिपा नहीं है। उत्तर और दक्षिण कोरिया, चीन और जापान, अमेरिका और रूस, हर जगह तनाव ही तनाव है। लेकिन अगर ध्यान से देखा और समझा जाए तो आप पाएंगे कि भारत ही इकलौता देश है जो तमाम चुनौतियों के बावजूद, जहां पे आतंकवाद भी एक बड़ी चुनौती है, लगातार तरक्की कर रहा है। दुनिया में भारत जितना डाइवर्स कोई दूसरा मुल्क आपको नहीं मिलेगा। भारत एक ऐसा अकेला देश है जहां हर 100-200 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति, खाना और लिहाजा बदल जाता है और जिस पर हमें गर्व है। लेकिन यह देश अनंत काल से आबाद है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहां पे कितने भी आक्रांता आए, और इसकी वजह समझने के लिए हमें अपने इतिहास को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। भारत सनातन की भूमि है। हम प्रकृति के सभी एलिमेंट्स को सोर्स ऑफ एनर्जी मानकर पूजते हैं। सनातनियों का पूर्ण विश्वास है कि हर जीवित चीज में ईश्वर का वास है। हमारे लिए अतिथि देवता है और हम किसी को भोजन कराना और पानी पिलाना पुण्य कर्म मानते हैं। सनातन धर्म का मूल मंत्र है वर्ड इज वन फैमिली, यानी वासुदेव कुटुंबकम। यानी सनातनियों की डिक्शनरी में अनैतिक विस्तारवाद कहीं भी नहीं है। यानी तलवार के दम पर अपना खौफ पैदा करना यह है ही नहीं। दुनिया में नजर घुमाकर देखिए, कहीं ताकत की लड़ाई है, कहीं अधिकार की लड़ाई है, तो कहीं धर्म के नाम पर गले काटे जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। दूसरी ओर सनातन संस्कार इंसान को इंसान समझने की प्रेरणा देता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वासुदेव श्री कृष्ण गीता के उपदेश में कहते हैं कि अच्छा बुरा, लाभ और हानि कुछ भी इंसान के वश में नहीं है। तो सीख यह है कि अगर इंसान के वश में कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर लड़ाई और झगड़ा किस बात का है, क्यों है। यानी योगी आदित्यनाथ की बात का सीधा तात्पर्य है कि लड़ाई का मकसद नहीं होगा तो शांति की गारंटी होगी व्यूअर्स। और सनातन संस्कारों की तरह अगर दुनिया का हर व्यक्ति लालच छोड़कर दूसरे की भलाई के लिए कार्य करेगा तो दुनिया में शांति आना निश्चित है। कोरोना काल को याद करिए, भारत के सनातन संस्कारों का प्रभाव पूरी दुनिया ने देखा, प्रभाव देखा। उस दौर में हमने न सिर्फ अपने लोगों की जान बचाई बल्कि कई देशों को वैक्सीन और दवाओं के साथ मदद करी। ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार ही तो थे, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं। हम तो सबकी शांति की कामना करते हैं। हम कहते हैं ओम शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, ओम शांति सर्व शांति, शांति 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 ओम। हम तो ये कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सनातन शांति का संदेश है। व्यूअर्स, आज जो मैंने आपके साथ बात साझा करी, ये इस तनाव के माहौल में आपको जरूर शांति देगी। नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।